हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल नौकरी स्टेशन पर। और मैं हूं आपका दोस्त दीपांशु गुप्ता और लेकर आया हूं आपके लिए बिल्कुल लेटेस्ट वैकेंसी जो कि निकली है डिपार्टमेंट ऑफ पोस्ट में ग्रामीण डाक सेवक की। तो आज हम इसी के बारे में पूरी जानकारी प्राप्त करने वाले हैं कि इसमें कब से आपके फॉर्म स्टार्ट हो रहे हैं और इसमें कितनी सैलरी मिलने वाली है, आपको क्या काम रहने वाला है और इसके बारे में जितनी भी डिटेल में बात हो सकती है आज हम पूरी डिटेल में बात करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। शुरू करने से पहले अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं करा है तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और जो साइड में बेल का आइकन आ रहा है इसे भी प्रेस कर दीजिए ताकि आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिले। तो चलिए शुरू करते हैं। तो ग्रामीण डाक सेवक की ये पोस्ट है, ठीक है, जो कि वैकेंसी है। इसमें आपकी ब्रांच पोस्ट मास्टर बीपीएन और असिस्टेंट ब्रांच पोस्ट मास्टर यानी कि एबीपीएम की जो है यहाँ पर पोस्ट है ब्रांच पोस्ट ऑफिसेज में, ठीक है। तो आप इस चीज़ को ध्यान रखिएगा, बीपीएम ही लिखा होगा आगे, तो आप इस चीज़ को ध्यान से देखिएगा। ये है ब्रांच पोस्ट मास्टर और एबीपीएम का मतलब है असिस्टेंट ब्रांच पोस्ट मास्टर, ठीक है। तो चलिए हम बात करते हैं। तो आप इसका फॉर्म जो है ऑनलाइन सबमिट करेंगे। इनकी ऑफिशियल साइट यहाँ पर दे रखी है, आप देख रखे होंगे। यहाँ पर आप इंडिया पोस्ट GDS online.government.in पर जाकर इसका फॉर्म अप्लाई कर सकते हैं, ठीक है। कब से कब तक इसके फॉर्म स्टार्ट होने वाले हैं? तो 22 मई 2023 से इसके फॉर्म स्टार्ट होंगे और जो इसके फॉर्म चलने वाले हैं वो 11 जून 2023 तक यहाँ पर चलेंगे, ठीक है। इसके बाद यहाँ पर एक चीज़ और बता देता हूँ मैं आपको। अगर आपने पिछले वाले में जो पिछली वैकेंसी आई थी 44,000 वैकेंसियाँ, अगर आपने उसमें रजिस्ट्रेशन करा है तो आपका वही रजिस्ट्रेशन चल जाएगा। लेकिन अगर आप न्यू एस्पिरेंट्स हैं तो आपको दोबारा से रजिस्ट्रेशन करना पड़ेगा, ठीक है। इसके बाद जो एडिट और करेक्शन डेट आई हुई है इसकी वो 12 जून 2023 से लेकर 14 जून 2023 तक आई है, यानी कि 2 दिन आपको मिलेंगे करेक्शन के लिए। अगर आपके फॉर्म में कोई भी करेक्शन हो जाती है, कोई भी दिक्कत हो जाती है तो आप इन 2 दिनों में उस चीज़ को सॉल्व कर सकते हैं, ठीक है। चलिए मैम आगे बात करते हैं। तो सैलरी की बात करते हैं। तो आपको पता है कि GDS की जो है 4 घंटे की आपकी जॉब होती है, ठीक है। तो इसमें जो आपको ब्रांच पोस्ट मास्टर की सैलरी मिलेगी वो 12,000 से लेकर और 29,380 रुपये तक मिलने वाली है। और असिस्टेंट ब्रांच पोस्ट मास्टर की जो सैलरी मिलेगी आपको वो 10,000 से लेकर 24,470 रुपये तक मिलेगी, ठीक है। 4 घंटे की जॉब रहती है तो काफ़ी अच्छी वैकेंसी है, आप इसे ज़रूर अप्लाई करिएगा। चलिए हम आगे बात करते हैं। इसके बाद हम जॉब प्रोफाइल की बात करते हैं। तो जॉब प्रोफाइल आपकी सबसे पहले हम यहाँ पर ब्रांच पोस्ट मास्टर की यहाँ दे रखी है तो हम इसी की बात करेंगे। तो चलिए आगे देखते हैं। तो यहाँ पर आप देख रखे हैं कि डे टू डे जितने भी आपके ऑपरेशन होंगे यानी कि जितना भी काम होगा आपका ब्रांच पोस्ट ऑफिस में, ठीक है, या पोस्ट पेमेंट बैंक में, तो वो आपको देखना होगा, ठीक है। मार्केटिंग और प्रमोशन का जितना काम होता है प्रोडक्ट्स का और सर्विसेज का जो भी डाक विभाग की तरफ से कस्टमर्स को दी जाती है तो वो चीज़ आपको देखनी होगी कस्टमर सर्विस सेंटर के ज़रिए, ठीक है। और मतलब जितनी भी आपको रिस्पॉन्सिबिलिटी दी जाएगी जैसे कि मेल वगैरह करने की और भी जितना काम होगा आपको दिया जाएगा वो आपको करना होगा, ठीक है। इसके बाद हम आगे बात करते हैं असिस्टेंट ब्रांच पोस्ट मास्टर की एबीपीएम की, ठीक है। तो सेल्स ऑफ स्टैम्प्स यानी कि आपको स्टैम्प्स वगैरह बेचने होंगे, स्टेशनरी जितना भी आपका डाक विभाग की तरफ से होती है, ठीक है। और मेल की डिलीवरी करनी होगी डोर टू डोर जाकर, ठीक है। और इसके बाद आपको जो है मेल वगैरह चेक करने होंगे, ठीक है, डिपॉजिट पेमेंट्स और ये सब आपका काम रहने वाला है, ट्रांजैक्शन वगैरह, ठीक है। बाकी आप जो है वो ब्रांच पोस्ट मास्टर को असिस्ट करेंगे, ठीक है। तो उनके नीचे रहकर ही आपको काम करना होगा। इसके बाद हम रेजिडेंस की बात करते हैं। तो आपको जो है रहने के लिए एक रेजिडेंस दिया जाएगा। चलिए हम आगे बात करते हैं। एज लिमिट की बात करते हैं। तो जो एज लिमिट आपकी रखी गई है वो 18 से लेकर 40 साल तक रखी गई है। अगर आपकी उम्र 18 से लेकर 40 साल तक है तो आप इस फॉर्म को अप्लाई कर सकते हैं, ठीक है। बाकी इसमें एज रिलैक्सेशन दे रखा है। SC ST के लिए यहाँ पर 5 साल का एज रिलैक्सेशन है, OBC के लिए 3 साल का है, इकोनॉमिकल वेरिफिकेशन के लिए कोई एज रिलैक्सेशन नहीं रखा गया है, ठीक है। PWD के लिए 10 साल का है। PWD और OBC कैटेगरी से आप तो 13 साल का, PW कैटेगरी से है यानी कि पर्सन विद डिसेबिलिटीज़, और यदि आप SC ST कैटेगरी से हैं तो आपको 15 साल का एज रिलैक्सेशन यहाँ पर मिलने वाला है। चलिए हम आगे बात करते हैं सर्टिफिकेट और इनकी बात करते हैं। तो यदि आपको जो है एज रिलैक्सेशन लेना है या रिजर्वेशन लेना है तो आपको जो है यहाँ पर अपना आप जिस भी कैटेगरी से है SC ST OBC EWS तो आपको जो है अपना सर्टिफिकेट दिखाना होगा। यदि आप 18 से 40 की जो है एज आपकी निकल चुकी है यानी कि आप 40 से पार हैं और आप जो है यहाँ पर एज रिलैक्सेशन ले रहे हैं तो आपको एज रिलैक्सेशन नहीं मिलेगा यदि आप EWS कैटेगरी से है, ठीक है।
इसके बाद हम क्वालिफिकेशन की बात करते हैं। तो क्वालिफिकेशन इन्होंने साफ साफ दे रखी है, आपका 10th पास होना ज़रूरी है। यदि आपने 10th पास कर रखी है तो आप इस फॉर्म को अप्लाई कर सकते हैं। चलिए हम आगे बात करते हैं और क्या क्या चीज़ें होनी चाहिए। तो कंप्यूटर का आपको ज्ञान होना चाहिए, नॉलेज ऑफ कंप्यूटर। साइकिलिंग का आपको ज्ञान होना चाहिए, तो साइकिल आपको आनी चाहिए, ठीक है। और मतलब आपको जो है लिवलीहुड, मतलब जहाँ पर भी आप जॉब करना चाहते हैं वहाँ का रहन सहन आपको पता होना चाहिए। लोकल लैंग्वेज आपको वहाँ की पता होनी चाहिए जहाँ से भी आप फॉर्म भरने वाले हैं। रिजर्वेशन की बात मैंने कह दी कि यदि आपको रिजर्वेशन चाहिए तो आपको SC ST OBC EWS PWD कैटेगरी का जो सर्टिफिकेट है जो कि किसी भी गवर्नमेंट अथॉरिटी से बनवाया गया हो तो आप उसे अप्लाई कर सकते हैं, जिससे कि आपको रिजर्वेशन मिल सकता है। चलिए हम आगे बात करते हैं। तो जो है इस फॉर्म में हम हर चीज़ देख रहे हैं, तो आप वीडियो को बिल्कुल लास्ट तक देखिएगा और चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा आने वाली वैकेंसी के लिए। किस प्रकार से अप्लाई करेंगे तो मैंने आपको ऊपर ही बताया था कि आप इनकी ऑफिशियल साइट इंडिया पोस्ट GDS online.government.in पर जाकर आप इसको फॉर्म अप्लाई कर सकते हैं। तो चलिए हम आगे बात करते हैं। तो यहाँ पर जो आपकी मेरिट बेस आपका सिलेक्शन होता है, ये आपको पता होगा। तो GDS में जो सिलेक्शन होता है वो मेरिट बेस होता है, ठीक है। यहाँ पर आप देख सकते हैं, यहाँ पर ग्रेड पॉइंट दे रखा है इन्होंने। यदि आपको A1 मिला है तो आपका 10 ग्रेड मिलेगा और मल्टीप्लिकेशन फैक्टर के तहत वो 9.5 बनेगा, ठीक है। यानी कि बाकी यहाँ पर देखिए, यदि आपको मार्क्स और ग्रेड दोनों मिल रखे हैं तो आप ओनली मार्क्स ही यहाँ पर लिखेगा। इन्होंने यहाँ पर लिख रखा है आप मार्क्स को ही, जो आपको नंबर मिले हुए हैं वो ही यहाँ पर आप डालिएगा फॉर्म में। यदि आपने जो है मार्क्स नहीं डाले हैं और ग्रेड डाल दिया है तो जो है वो आपका डिस्क्वालिफिकेशन कर दिया जाएगा। तो आप इस चीज़ को ध्यान रखिएगा कि यदि आपको मार्क्स भी मिल रखे हैं और ग्रेड मिल रखे हैं तो आप मार्क्स को ही प्रेफर करिएगा। यदि कोई सब्जेक्ट है जिसमें सिर्फ ग्रेड ही दे रखा है तो आप उस चीज़ में ही केवल अपना ग्रेड का प्रयोग करिएगा। बाकी ग्रेड का सिस्टम यहाँ पर दे रखा है, आप इस चीज़ को ध्यानपूर्वक देखकर यहाँ पर कंसिडर कर सकते हैं। चलिए हम आगे बात करते हैं। तो काफ़ी अच्छी वैकेंसी है, आप इसका फॉर्म जरूर अप्लाई करिएगा। बाकी यहाँ पर जितनी भी इंपॉर्टेंट चीज़ें थी वो हम यहाँ पर देखते चल रहे हैं, इसमें कोई इतनी इंपॉर्टेंट चीज़ें नहीं हैं। चलिए हम आगे देखते हैं। बाकी मैंने आपको यहाँ पर एप्लीकेशन जो आपके फॉर्म भरे जाने हैं वो कब से कब तक भरे जाने हैं वो चीज़ मैंने आपको बता दी है, ठीक है। तो बाकी यहाँ पर जितना है ये नोटिस दे रखा है, ये इतना ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है। इसके बाद हम यहाँ पर फ़ीस की बात कर लेते हैं। तो रजिस्ट्रेशन तो मैंने आपको बता ही दिया ऊपर। बाकी आप जैसे जैसे आप चलते रहेंगे तो उसमें आप फॉर्म को भरते जाइएगा, ठीक है। उसमें हर चीज़ पता चलती रहेगी। पहले आपको अपनी पर्सनल डिटेल भरनी होगी और उसके बाद आपसे फ़ोटो, सिग्नेचर और जितने भी आपके सर्टिफिकेट है वो सब लगेंगे, ठीक है। इसके बाद हम फ़ीस की बात करते हैं। तो यहाँ पर देख लीजिए आप 100 रुपये आपकी फ़ीस रखी गई है। बाकी जितनी भी अदर कैटेगरी है SC ST PWD और यहाँ पर सभी मतलब जितनी भी कैटेगरी है उनकी फ़ीमेल कैंडिडेट्स, इनको जो है फ़ीस से बाहर रखा गया है, इनको कोई भी फ़ीस जमा नहीं करनी है, ठीक है। बाकी जनरल और OBC और EWS के लिए जो यहाँ पर फ़ीस रखी गई है वो 100 रुपये रखी गई है, ठीक है। तो ऑनलाइन मोड में इसका जो है यहाँ पर हर चीज़ चलने वाली है, ऑनलाइन ही आप इसका फॉर्म भरेंगे। तो हर चीज़ यहाँ पर इन्होंने दे रखी है। तो इस वैकेंसी के बारे में हमने पूरी जानकारी आज प्राप्त की है। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो आप इसे ज़रूर लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें ताकि वे भी इस फॉर्म को भर सकें। यदि आपने सिर्फ 10th पास कर रखी है तो आप इस फॉर्म को ज़रूर अप्लाई करिएगा, क्योंकि ये काफ़ी अच्छी वैकेंसी है। सिर्फ 4 घंटे की आपकी जॉब है और आपको काफ़ी अच्छी सैलरी मिलने वाली है, 12-13 हज़ार रुपये। आज के टाइम में कम नहीं होते, तो आप इस चीज़ को मत सोचिएगा कि आप जो है इतनी कम सैलरी में कैसे काम करेंगे। आप इस चीज़ को देखिएगा कि आपकी 4 घंटे की भी नौकरी है और आप इसके साथ आगे की भी तैयारी कर सकते हैं। तो इस जो है वैकेंसी को आप हल्के में मत लीजिएगा, इस फॉर्म को ज़रूर अप्लाई करिएगा। मैं आप अगर मेरी बात माने तो, ठीक है। बाकी आपने अगर हमारा जो है इंस्टाग्राम चैनल अभी तक फॉलो नहीं करा है तो आप उस चीज़ वहाँ पर जाकर भी फॉलो कर सकते हैं, क्योंकि वहाँ पर आपको जो है गवर्नमेंट जॉब से रिलेटेड इन्फॉर्मेशन सबसे पहले मिलती है, ठीक है। वहाँ पर मैं गवर्नमेंट जॉब से रिलेटेड इन्फॉर्मेशन वहाँ पर देता रहता हूँ कि यदि आप कभी मान लीजिए कभी वीडियो भी नहीं देख पाए तो आप वहाँ के नोटिफिकेशन से फॉर्म तो भर ही पाएंगे, ठीक है दोस्तों। तो आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं करा है तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा और साइड में जो बेल का आइकन आ रहा है उसे भी प्रेस कर दीजिएगा। बाकी मिलते हैं नेक्स्ट टॉपिक के साथ नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड लक, जय हिंद, जय भारत।